जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ खिंचवाई फोटो। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पर्यावरण को केंद्र में रखकर सतत विकास का मंत्र। उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित लौटे 8 मजदूरों से सीएम योगी ने की मुलाकात। सभी का जाना हालचाल, शोल उठाकर किया श्रमिकों का स्वागत। वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल। अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी में अभी भी जारी रहेगी पाबंदियां। बीजेपी के खिलाफ आपका सिग्नेचर कैंपेन में भी केजरीवाल शुरू। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता से ली जाएगी राय। चुनावी एग्जिट पोल पर बोले आप नेता। सौरभ भारद्वाज। तेलंगाना से दक्षिण में बीजेपी की एंट्री नामुमकिन। उत्तर भारत के तीनों राज्यों में नतीजे मिले जुले काम हो रहा है। पीएम मोदी का जादू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल, तमंचा, कारतूस और गाड़ी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी अवैध हथियार बनाकर बेचते थे। आरोपियों पर जौनपुर और सुल्तानपुर जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। सुबह 3-3:15 बजे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ 3 अभियुक्त हैं जो अंतर जनपदी हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त धीरेन्द्र और विक्रांत ये जौनपुर के रहने वाले हैं सरपतहा के, और एक विकास सिंह सुल्तानपुर का। इनके द्वारा भारी मात्रा में हर बोर का मतलब 38 बोर, 32 बोर की रिवॉल्वर, पिस्टल, 12 बोर का तमंचा, 315 का तमंचा, ये भारी मात्रा में निर्मित करने की मशीन, कुल 31 आइटम में एक थार गाड़ी के बरामद हुई मुठभेड़ के बाद से, जिसमें क्राइम नंबर 677/23 लिखा गया है। 307 34 IPC और 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट का थाना अकबरपुर में तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं और ये बरामदगी है कुल 31 अदद। कुशीनगर में विकास खंड पडरौना के ब्लॉक प्रमुख आशुतोष उर्फ बहुगुड़ा और उनके छोटे भाई के नेतृत्व में 17 सितंबर को ग्राम सभा सेमरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर बीमारी से संबंधित डॉक्टर शिविर में भाग लेंगे, जहां लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। शिविर को लेकर 15 ग्राम सभा के प्रधान समेत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया को ज्ञापन दिया है। साथ ही शिविर में सहयोग करने और भाग लेने की बात रखी है, ताकि स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाया जा सके। आज जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा और साथ में आए जनपतिगण, हमारे सम्मानित प्रधान जी, आप सब लोगों ने अवगत कराया कि क्योंकि वैसे भी जनपद जो है पूर्वांचल का बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, और इस जनपद में भी एक ब्लॉक ऐसा है जो भी बहुत ही वंचित और आउटरीच एरिया में पड़ता है। तो वहाँ के बारे में आज आपने मुझे इसे अवगत कराया और एक स्वास्थ्य कैंप लगाने का अनुरोध किया। तो परिस्थिति देखते हुए मैंने तुरंत 17 दिसंबर को एक वहाँ पे बृहद स्वास्थ्य मेला लगाने की मैंने स्वीकृति दी है, और इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। हमारे डॉक्टर्स, हमारी पूरी मेडिकल टीम, आयुष्मान की टीम और सारी जितनी भी टीबी के स्क्रीनिंग, गोल्डन कार्ड वगैरह हम सब इसमें बनवा के यहाँ की जनता को, जनपद की जनता को मैं लाभान्वित करूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये स्वास्थ्य मेले को हम अच्छे ढंग से करके यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचा सकें। धन्यवाद। 12 गांव के प्रधान तो यहाँ मौजूद हैं। सिमरा न्याय पंचायत है और सिमरा न्याय पंचायत में सिमरा जगह जो है वो सेंटर में पड़ता है। सिमरा ग्राम सभा, सिमरा हरदोस ग्राम सभा सेंटर में पड़ता है। तो सेंटर में ही सब लोगों ने निश्चित किया कि यहाँ पे सारे गांव के जितने भी इच्छुक और पीड़ित लोग हैं, बीमारी से पीड़ित लोग हैं, वो पहुँच जाएंगे। और हम लोगों का ज़िला जो है यूपी में सबसे किनारे का ज़िला है, और इस ज़िले में
स्वास्थ्य डॉक्टरों का कमी होने की वजह से एक सामूहिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले हैं। और इसमें हम सब जनप्रतिनिधियों ने एक मत बनाया कि हम सीएमओ साहब से मिला जाए कि इसमें निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क डॉक्टर, और हम जनप्रतिनिधियों ने पर्सनल जाके डॉक्टरों से मिले भी हैं जो यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर हैं। वो उन्होंने भी सहमति जताई है कि हम इस काम में, नेक काम में आपका सहयोग देंगे और एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेले का आयोजन हम लोग मिलके करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पोखरी की जमीन पर अश्विनी पांडे समेत 3 अन्य ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार हाटा धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक सुखरौली राव संजीवन मिश्र समेत पुलिस बल मौजूद रहा। उक्त कार्रवाई न्यायालय के दिए गए निर्देश पर की गई। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां कार चालक पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से बस आ गई और दोनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक इमरान और उसकी बेटी की मौत हो गई है, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी संजीव रंजन, सीएमओ गिरीन्द्र मोहन शुक्ल, एसपी सतपाल अंतिल, अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम रहा। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी मेडिकल प्रशासन, सीएमएस और प्रिंसिपल नदारद रहे। ये अभी 8:30 बजे के आसपास की घटना है और ये रामगढ़ पथ के पास की घटना है, जिसमें रोडवेज की बस थी और सामने कार थी। कार के दोनों की सामने टक्कर हुई और इसमें जो तक मालूम चला है कि एक बच्ची थी, उसका उनकी मृत्यु हुई है और जो ड्राइव कर रहे थे उनका डेथ हुआ है दोनों का। बाकी जो रेफर किए गए हैं और जो उनको सामान मिल रहे हैं यहाँ पर उनके। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार बदमाश, दबंगों और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर और संपत्ति को जब्त कर लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में कासगंज कोतवाली क्षेत्र में गुड्डू की जुआ सट्टा से कमाई की गई करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में कमाई कर 1,17,60,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस दौरान सीओ, एसडीएम, कोतवाली प्रभारी आदि लोग मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कासगंज महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण की दिशा में जो अभियान प्रचलित हैं, उसी के तहत आज कोतवाली कासगंज के मोहल्ला जैजाराम निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ गुड्डू पुत्र सद्दीक के विरुद्ध, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, आज संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें उसके 2 मकान, मय दुकान और वाणिज्यिक भवन के जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,17,60,000 रुपये बताई गई है। यह अभियुक्त जुआ सट्टे में लिप्त रहा है। इन पर आज जो हमारे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज, साथ ही सोरों कोतवाली एवं क्षेत्राधिकारी नगर, साथ ही एसडीएम सदर के संयुक्त टीम के द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। निकट भविष्य में ऐसे अपराधियों का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है और उन पर अधिक से अधिक संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं यूपी के कासगंज जनपद के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में 60 वर्षीय राजेंद्र ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार राजेंद्र 1 महीने से तनाव में था। परिवार वालों ने लहूलुहान अवस्था में बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी पटियाली दीप कुमार पंत और कोतवाली एसएचओ गोविंद बल्लभ शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुटी। आज दिनांक 30/11/2023 को समय लगभग 2 बजे दोपहर में स्थानीय पटियाली पुलिस को सूचना मिली कि सिरपुरा पटियाली रोड पर रहने वाले राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली है।
इस सूचना पे पटियाली पुलिस मौके पर पहुंची तो राजेंद्र सिंह को उनके परिजन उपचार हेतु फरुखाबाद सिटी हॉस्पिटल ले गए, जहां पहुंचे उनके द्वारा दम तोड़ दिया गया। मौके पे मौजूद परिवारजन द्वारा बताया गया कि राजेंद्र सिंह अवसाद से पीड़ित है। विगत 1 वर्ष से उनका इलाज आगरा से चल रहा था। 3-4 दिन से वो ज़्यादा परेशान थे। मौके पे फील्ड यूनिट पहुंच गई है। फील्ड यूनिट द्वारा आत्महत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर लाइसेंसी को कब्जे में लिया गया हुआ है। वह साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई बाद में। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के कस्बा में दरगाह परिसर में पिकअप चालक और रंजिश नामजद ने गोली मार दी। गोली चालक के पीठ में लगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक सवारियों को लेकर दरगाह पर गया था, जहां जियारत करने के बाद सभी लोग खाना खाने लगे। तभी नामजद आरोपी ने पिकअप चालक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आज दिनांक 30/11/2023 को समय सायंकाल 17:30 बजे स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा भरगैन में एक व्यक्ति गोली मार दी। इस सूचना में पुलिस मौके पर गई तो चिश्तिया दरगाह कस्बा भरगैन में नाजिम पुत्र अब्दुल कदीर घायल अवस्था मिले, जो कि जियारत करने के लिए कस्बा भरगैन गया था। बाद जियारत में वहीं बैठ के खाना खा रहा था। वहाँ पहले से बैठे हुए हारून पुत्र नूर मोहम्मद निवासी सिरपुरा द्वारा पुरानी रंजिश को लेके अवैध असला से उस पर फायर कर दिया, जो कि उसकी पीठ में लगा। घायल को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय कासिम भेजा गया है। वह अभियुक्त हारून पुत्र नूर मोहम्मद को मौके से में अवैध असला के गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करने पर शराबी पति ने अपनी पत्नी को छत से नीचे धक्का देकर हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शराबी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजनों से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि शराबी पति अपनी पत्नी को हर रोज मारता था। इस घटना से पहले भी पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोहल्ला सुरेंद्रनगर थाना कॉलसी में पति पत्नी का सुबह कोई घरेलू बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। उसी में पति द्वारा पत्नी को धक्का दे दिया गया है पहली मंजिल से, जिससे वो आंगन में गिर गई है। आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। तो तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह से? प्रथम दृष्टया आपसी घरेलू विवाद में छत से धक्का दे दिया गया है, जिससे गिरने के कारण आई चोटों के कारण जो है। बिजनौर के चांदपुर में संत स्टीफन हाई स्कूल फैजीपुर का वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम चांदपुर मनोज कुमार सिंह रहे। वार्षिक उत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रबंधक फादर शीजू जॉर्ज और प्रधानाचार्य सिस्टर तारा ने सभी लोगों का स्वागत किया। इस दौरान फादर शीजू जॉर्ज ने बच्चों में प्रतिभा दिलवाने का और उन्हें मंच पर लाने का तरीका बताया। एसडीएम चांदपुर ने भी जमकर स्कूल के अनुशासन की तारीफ की। इसी पे केंद्रित रहेगा। ज्ञान की बहुत बातें होती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। जो हमारा कैरिकुलम है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई सा भी हो, बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े सोच विचार करके वो बनती है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ या आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही साथ गार्जियन भी हैं और बच्चे भी, कि हमने बहुत तरक्की की। साइंस टेक्नोलॉजी में हमारे हाथ में एप्पल फोन ला दिया, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तमाम चीज़ें आ गई। लेकिन जिस हिसाब से हमारा भौतिक विकास हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज आए, उस हिसाब से जो हमारे सामाजिक मूल्यों में विकास होनी चाहिए थी, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो धरोहर थी, जो संस्कार, पारिवारिक सहकार और सामंजस्य का और बड़े छोटे के प्रति जो एक सम्मान और स्नेह का जो भाव था, उसमें आप भी महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं कुछ कमी आई है, कुछ लैग कर रहा है, जिसको आप सोशल लैग भी कह सकते हैं। सहारनपुर के चुनापल्लूर में सड़कें अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही हैं। कस्बे की अति व्यस्त
अलावपुर रोड पर बने पुलिया का स्लेब पूरी तरह से टूट गया है। वहीं बड़े हादसे को भी दावत दे रहा है। हैरत की बात तो यह है कि जनता अधिकारियों को कई बार रिसोर्स से अवगत करवा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। यहां तक कि निर्वाचित सभासद आदिल अलवी भी कई बार ईओ आलोक रंजन को इस बाबत अवगत करवा चुके हैं, लेकिन न ही तो ईओ को जन समस्याओं और न ही समाधान से कोई लेना देना है। सभासद आदिल अलवी ने इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मिलने और ईओ के साथ ही चेयरमैन की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। और वहीं सहारनपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को रुपए लौटाए हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर फ्रॉड के कई मामलों में कार्रवाई करते हुए 15 लाख से ज्यादा रुपए लोगों को लौटाए गए हैं। साथ ही इससे अधिक धनराशि बैंक अकाउंटों में फ्रीज करवाई है। इस तरीके की कार्रवाई को आगे भी अंजाम दिया जाता रहेगा। साइबर फ्रॉड के कई मामलों में जनपद सहारनपुर में कार्रवाई करते हुए 15 लाख से ज़्यादा रुपए लोगों को लौटाए गए हैं और इससे ज़्यादा रुपए हैं जो हमने बैंक अकाउंट में फ्रीज करवा रखे हैं, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश पर छूटेंगे। ये मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप तत्काल अपने नज़दीकी थाने पर पहुंचा करें जब भी साइबर फ्रॉड हो, या 1930 पर कॉल कर दिया करें, जिससे कि समय रहकर जो बदमाश अभियुक्त हैं उनके अकाउंट हम फ्रीज करवा सकें और आपका जो पैसा गया है उसको जल्द से जल्द वापस लौटा सकें। और वहीं उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक और जिले का नाम बदल दिया जाएगा। इसको लेकर कागजी कार्रवाई तेज हो गई। दरअसल फिरोजाबाद नगर निगम की कार्य समिति बैठक में फिरोजाबाद का नाम बदलने को लेकर मुहर लग गई है। बैठक के दौरान 16 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे कार्य समिति की बैठक में पास कर दिया गया है। इससे पहले ब्लॉक स्तर पर जिले का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इससे पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। इस दौरान मेयर कामिनी राठौर ने बताया कि कार्यकारिणी की मीटिंग थी। बैठक में सभी की सर्वसम्मति से फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया, किस तरह का रखा जाए, क्या मीटिंग? जी, कल कार्यकारिणी की मीटिंग थी जिसमें हमारे नगराध्यक्ष महोदय और उपसभापति और सभी कार्यकारिणी सदस्य एवं सभी नगर निगम के अधिकारी करते थे, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर प्रस्तावित किया गया है। और ये पूर्व में भी चंद्रनगर नाम था फिरोजाबाद का, वही नाम अब हम दोबारा से रख रहे हैं। जो यहाँ से निगम से तो हो गया और शासन को भेजा जाएगा। जल्द ही हमारा फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर नाम से जाना जाएगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में नजर आ रही। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार में जाति आधारित सर्वे के बाद विपक्ष को बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने का एक नया हथियार मिल गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जातिगत जनगणना की मांग हावी हो गई है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग की है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़े वर्ग से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सबसे बड़े पिछड़े नेता की बीजेपी में बात नहीं सुनी जाती। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को बीजेपी खुद से अलग कर दे। केशव मौर्य को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सर इधर भी देखते सुनते नहीं है, और कहते हैं कि केंद्र का मामला मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे, और जब तरीका निकालते थे तो निकल रहा था, और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और
इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें, तुरंत उनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया था। प्राथमिक चिकित्सकीय देखरेख के बाद मजदूरों को उनके घरों में भेजा जा रहा है। यूपी के मजदूरों का एक ऐसा ही समूह लखनऊ पहुंचा। यूपी के अलग अलग जिलों के 15 मजदूर यहां पहुंचे, जहां 8 श्रमिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और आपबीती सुनाई। टनल में फंसे श्रमिकों ने पूरी घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से अचानक टनल धंसा और वे लोग मलबे में फंस गए। 8 श्रमिकों की दास्तां सुनने के बाद मुख्यमंत्री काफी गंभीर दिखे और सभी श्रमिकों का शॉल उठाकर स्वागत किया और उनके जज्बे को सराहा। और वही गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने करीब 300 लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवास और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही न की जाए और भूमि कब्जे वाले दबंग माफिया पर लगाम कसने में तत्परता दिखाई जाए। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बिठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे। सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।